हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। कक्षा 9वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा आपका होने वाला है। मैंने पिछली वीडियो में पृष्ठ क्रमांक 15 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया हूँ। वीडियो बड़ा हो जाने के कारण दो पार्ट में विभाजित कर दिया हूँ, तो इसमें आगे का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और पिछली वीडियो में बोला था कि आंसर भी आपको दिया जाएगा, तो इस वीडियो में आपको आंसर भी बताऊंगा। पृष्ठ क्रमांक 16 से पृष्ठ क्रमांक 16 क्या कहता है कि संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकार इसमें आपको लिखना है। इसकी अथवा में है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। पहला क्या है, आँख का तारा होना। दूसरा है आग में घी डालना। पृष्ठ क्रमांक 17 क्या कहता है कि महाकाव्य और खंड काव्य में आपको इसमें कोई दो अंतर लिखना है। अथवा है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रथम प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आंसर भी आपको बताऊंगा। तो पृष्ठ क्रमांक 6 में क्या है कि नई कविता की आपको दो विशेषताएं लिखना था। तो फटाफट आप प्रश्न के साथ साथ आप आंसर भी देख लीजिए। इसमें से आपको पहला है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, यानी मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है। दूसरा क्या है कि प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न पृष्ठ क्रमांक 7 क्या कहता है कि कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक अगला 8 का है अंतरिक्ष यात्री वे लोग होते हैं जो पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कहा जा सकता है, जिसमें नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि पहले यह शब्द सिर्फ सैन्य प्रशिक्षित पेशे पेशेवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक अगला है 9, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। अगला है जिन शब्दों की उत्पत्ति। पृष्ठ क्रमांक 10 का उत्तर है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पता ना हो लेकिन वे प्रचलन में हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 11 है प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय आपको देना है। दो रचनाएं, गोदान, कर्मभूमि, भाषा शैली, आपको इसमें ये बताना था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में क्या था कि रस किसे कहते हैं। रस के अंगों के नाम लिखिए। काव्य आस्वाद से उत्पन्न आनंद ही रस कहलाता है, अर्थात काव्य उपन्यास कहानी नाटक आदि को पढ़ने से जो आनंद की और होती है उसे रस कहते हैं। रस के चार अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा अनुभव, तीसरा संचारी भाव और चौथा है विभाव। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में क्या है कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन किए अपना लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे भानु, कर्म, अग्नि, हस्त, ज्ञान आदि। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। तो आप देख लीजिए फटाफट, स्क्रीन भी ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 में क्या था कि मुहावरे और लोकोक्ति में आपको अंतर अंतर लिखना था। ये आपको मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। 17 में क्या था कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। महाकाव्य रामचरितमानस पद्मावत, खंड काव्य में सुदामा चरित्र पंचवटी। महाकाव्य में अनेक छंद का प्रयोग होता है और खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 19, पृष्ठ क्रमांक 19 क्या कहता है। पृष्ठ क्रमांक 19 में क्या है कि पृष्ठ क्रमांक 19 में क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। इसमें आपको भावार्थ भी लिखना है। दो ऑप्शन है, दो में से आपको एक करना है। इसके बाद अगला है पृष्ठ क्रमांक 20। पृष्ठ क्रमांक 20 में क्या कहता है कि पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। पानी के महत्व विषय पर आपको क्या करना है, एक अनुच्छेद लिखना है। क्या करना है, आपको एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है। इसके बाद अथवा क्या है, अथवा में इसके क्या है
कि त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद लिखिए। आपको संवाद लिखना है। 21 में क्या है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर आपको इसमें लिखना है। कि इसमें क्या है कि पहले आपको पढ़ना है, फिर नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को उत्तर आपको इसी में से खोज के लिखना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 22 में क्या कहता है कि अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपने प्राचार्य को 3 दिन के छुट्टी के लिए आपको इसमें आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में क्या है कि अपने मित्र को प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई लिखिए। इसमें आपको अपने मित्र को, है ना, प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण उसको आपको बधाई पत्र लिखना है। अगला क्या है, प्रश्न क्रमांक 23 में क्या है कि प्रश्न क्रमांक 23 क्या कहता है कि निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध आपको लिखना है। रूपरेखा सहित आपको इसमें निबंध लिखना है। पहला, मेरी प्रिय पुस्तक। दूसरा है, जीवन में खेलों का महत्व। तीसरा है, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान। चौथा है, मेरा प्रिय खेल। और पांचवा है, वृक्ष हमारे प्रथम मित्र हैं। इसमें से आपको किसी एक को करना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।